वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। आज हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है हमने। 3.1 आज करेंगे। 3.1 में आपको कहा गया है कि आप फाइंड करें एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव का लफ्ज़ जब जहाँ पर आ जाएगा आप, इसका मतलब है कि आपने वहाँ क्या करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एंटी डेरिवेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो एक्स के हैं वेरिएबल, एक्स के एक साइड पे वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल भी एक साइड पे और वाई वाली टर्म्स दूसरी साइड पे, उसका डिफरेंशियल भी उसके साथ। डिफरेंशियल से मुराद है डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और वाई का डिफरेंशियल डी वाई। ठीक है, हमने ये करना है यहाँ पर। तो डी एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर इधर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने बोथ साइड्स पर, इसको हम कहते हैं इंटेग्रल। ये जो ऐसे होता है एस टाइप का, ये वाला बड़ा सा, इसको हम कहते हैं इंटेग्रल। इंटेग्रल बोथ साइड्स पर अप्लाई कर देंगे। इंटेग्रल हमने यहाँ पर कहा एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटेग्रल, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। तो ये एंटी प्रोसेस जो आपके पास होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा वाई और ये 100 जो है कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लगेगा पावर रूल। इससे पिछली जो वीडियो है उसमें हमने सारे रूल्स ये सारे किए हुए हैं। पावर रूल लगेगा। पावर रूल किस तरह लगेगा, पावर आपके पास जो होती है उसमें आप 1 ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद बनने वाली पावर को आप डिवाइड कर देते हैं उस टर्म से। ठीक है, प्लस आ जाता है। जब भी आप इंटीग्रल को रिमूव करते हैं या सॉल्व करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करते हैं सी। ये कांस्टेंट है, आप इसको, हम वैसे सी ही इसको रखते हैं। ए बी सी आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ए बी सी यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल ए बी आ जाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम सी ही फिर रखते हैं इसको। ये जो 100 है वो 5 से काट जाएगा, 20 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं इसमें इसमें आपके पास है इन टर्म्स ऑफ टी, तो डी टी जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा, इंटेग्रल बोथ साइड्स पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास जब आप इसके साथ अप्लाई करेंगे और ये वाला जो डी है इस इंटेग्रल से कट जाएगा, आएगा टी, जिस तरह यहाँ पर आपके पास काट के वाई आया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ से काट के आ जाएगा टी। ये आपके पास जो है 24 बाहर, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल जो यहाँ पर लगा है। पावर रूल लगेगा, पावर में ऐड करेंगे 1 और फिर उस पावर ऐड की हुई पावर को आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, माइनस आ जाएगा 10 बाहर। पावर रूल लगेगा, पावर ऐड करेंगे, एक उसमें 1 ऐड करेंगे और ऐड की हुई पावर को डिवाइड कर देंगे, प्लस आ जाएगा। इसको हटाने से आपके पास एक कांस्टेंट को आपने ऐड करना होता है तो वो आ जाएगा। उसके बाद इसको कर लें सॉल्व किया है तो आपके पास आ जाएगा 2t + 6t रेज़ टू पावर 4 - 2 5 t रेज़ टू पावर 5 + c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है, आपने फाइंड करना है इनडेफिनिट इंटेग्रल। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंटेग्रल, उसने यहाँ पर आपसे कहा है इनडेफिनिट इंटेग्रल। तो इनडेफिनिट से क्या मुराद है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। आप इंटेग्रल की होती हैं 2 टाइप्स, डेफिनिट इंटेग्रल और इनडेफिनिट इंटेग्रल। प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी होते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है 2 पढ़नी है। प्रॉपर भी होते हैं जिस तरह प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और इम्प्रॉपर भी होती है जिस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ने हैं डेफिनेट इंटेग्रल आपके पास होता है जिसमें डिफ़ाइन कर दिया जाए। अब ये जो इंटेग्रल है ये हमने कहा था एरिया इंटीग्रेशन आपके पास होती है। इससे जो पहले लेक्चर है उसको अगर आप देखें तो इसमें आपके पास बताया था आपको कि एरिया अंडर दी कर्व। अगर आपको ये डिफ़ाइन कर दिया जाए, जैसे ये आपके पास था कर्व हमने ली थी कोई, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप ये वाला जो एरिया है वो फाइंड करें, ठीक है, और ये पॉइंट आपके पास ये ए से शुरू हो रही है, ये वाली टर्म यहाँ पर जो है टर्म वो ए से शुरू हो रही है, ये पॉइंट आपके पास है ए और ये एंडिंग पॉइंट इसका है बी। तो ये आपके पास है डेफिनेट कि आप यहाँ ए से शुरू कर रहे हैं और या ए से मुराद है 1 से लेकर 2 तक या 2 से लेकर 3 तक, कि ये इन पॉइंट्स के दरमियान जो है एरिया अंडर दी कर्व आप फाइंड करें। फिर ये हो जाता है डेफिनेट इंटेग्रल। अगर आपको वैसे ही जनरल सा फंक्शन दे दिया जाए उसको इंटीग्रेट करना है तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, इनडेफिनेट इंटेग्रल।
ठीक है, ये वाला इनडेफिनिट इंटीग्रल जिसमें उसने डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ कि आपके पास ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि ए लेस दैन बी, ये यहाँ पर आपके पास होता है। ये इस इंटीग्रल की जो ये नीचे वाली लिमिट होती है, लोअर लिमिट, जिसको लोअर लिमिट हम कहते हैं, ये आपके पास हमेशा छोटी होती है अपर लिमिट से। अपर लिमिट से मुराद है ये वाली, ये जो भी हमने कर्व यहाँ पर ड्राइव किया था, ये जो लोअर लिमिट यहाँ से है वो छोटी होती है और ये वाली हमेशा बड़ी होती है। ये बड़ी किस तरह होती है अभी आपको बता देती हूँ। ये छोटी छोटी बातें साथ साथ चलती रहती हैं। अब अगर कर्व यहाँ पर इस तरह नहीं भी है, ये यहाँ से आप उठा हुआ कह रहे हैं ना, यहाँ पर नहीं भी है, अगर लेट सपोज ये कर्व कर्व आपके पास कुछ इस तरह की है, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे भी तो कर्व हो सकती है ना, ऐसे, एक सेकेंड, यूं करके ऐसे। अब आप कहेंगे कि ये वाली जो और ये वाली जो है इक्वल हो गई हैं, नहीं इक्वल नहीं हुई। यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू आप देखें यहाँ पर किस तरह इक्वल नहीं है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज थी 1, यहाँ पर थी 1 और यहाँ पर आके आपके पास है 5, तो ये आपके पास क्या है, 1 इज़ लेस देन 5। ठीक है, कि आपके पास बेशक वो कर्व जो है वो इस पॉइंट से नीचे आ जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ देख रहे होते हैं एक्स की वैल्यूज़, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपके पास छोटी होगी और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे एक्स की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, चलें, अब आ जाएगा आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रल को अप्लाई कर दें अंदर, इधर भी और इसके साथ भी। डी जो है वो इंटीग्रल से कट जाएगा, आ जाएगा टी, तो यहाँ पर लग जाएगा पावर रूल, 1+1 और 1+1 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा और ये आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब ये इनडेफिनेट से मुराद ये है कि यहाँ पर आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब आप इसको बनाते हैं, इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करते हैं, तो आपके पास एक फ़ंक्शन आता है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तब आपके पास एक वैल्यू आती है, जैसे 10, 20, 30 इस तरह की कोई वैल्यू आती है डेफिनेट इंटीग्रल में। वो किस तरह आती है कि आप टी की जगह पर पुट कर देते हैं उसकी वैल्यूज़, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं इसकी 10, 20 या इस तरह कोई नंबर आ जाता है, डेफिनेट नंबर आ जाता है कोई। उसके बाद आपके पास है सेकंड वन में आपने करना है, यू की फॉर्म में दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ यू है, तो आपने डी यू को इसके साथ भी इंटेग्रल अप्लाई कर देना है। हमेशा जब भी आपने इंटेग्रल अप्लाई करना है, ये जो है डिफरेंशियल साथ साथ चलता है। ठीक है, ये बैलेंस कर रहे होते हैं, किसी भी फंक्शन को ये बैलेंस कर रहे होते हैं। ये आपको बताती है इंटीग्रेशन कि आपने करनी है इंटीग्रेशन, ये क्या कर रही होती है, इनका क्या काम है। ये है इंटीग्रेशन, ये आपको बताता है कि आप इसको करेंगे इंटीग्रेट से मुराद है कि आप एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करेंगे, टोटल एरिया अंडर दी कर्व। ठीक है, और ये जो डी यू है इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू यू आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको साथ साथ समझा करें। 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल अप्लाई कर दिया है, यहाँ पर लगेगा पावर रूल, 2+1 और 2+1 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर u की पावर 1 है, तो 1+1/1+1 इसको कर लिया है सॉल्व, आपके पास आ जाएगा ये वाला फंक्शन। उसके बाद आपके पास है थर्ड में आपको दिया हुआ है 100x⁻8 dx। ठीक है, अब क्या करना है, 100 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, इंटीग्रल अप्लाई कर दें। इंटीग्रल है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है आप उसको एक बार देखें, फिर 2 बार देखें। एक बार सोचें किसने किस तरह सॉल्व होना है, फिर दूसरी बार सोचें किस तरह सॉल्व होना है। फिर सोचने पर जो आपको ज़्यादा लगे कि ये जो अप्रोप्रिएट मेथड है तो आपने उसको लगाना है। ठीक है, अब इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ आपने पावर रूल लगेगा, तो आप क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और उसी पावर को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला फंक्शन। अब आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देना है, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देना है, फिर क्या करना है, पावर रूल ऐड करेंगे 1 और फिर वही पावर डिवाइड कर देंगे, इधर भी ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। ऐड किया डिवाइड किया तो आपके पास ये जो नेगेटिव पावर है इसको उठाकर आप एक्स की जो नेगेटिव पावर है इसको उठाकर आप नीचे ले जाएंगे, नेगेटिव पावर्स को नीचे ले जाते हैं, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको ऊपर भी ले आते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो नेगेटिव पावर ऊपर रखने की तो आप इसको ऊपर भी ले आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है -2 है, ये नीचे जा कर क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास फंक्शन। बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है दिया हुआ, एवेलुएट हमने करना है
हमने एवेलुएट करना है तो हम इंटेग्रल क्या अप्लाई कर देंगे, अंदर सब के साथ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। तो इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो ये आपके पास है एक्स की पावर 3, एक्स रेज टू पावर 3। तो ये जो इसकी पावर है इसको पहले सॉल्व करेंगे पावर रूल से, 5 को बाहर निकाले, इसको सॉल्व करेंगे हम पावर रूल से। यहाँ पर आपके पास है एक्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी ये एक्स की पावर क्या आ रही है 1, 1 + 1 करेंगे, पावर रूल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो डी है वो इंटेग्रल से कट जाएगा, आ जाएगा एक्स, तो 20x हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये फंक्शन आ जाता है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, अब इसको देखें ज़रा, ये वाले तो सीधे सीधे थे, आपने इसको अप्लाई कर दिया। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखते हैं तो आप अगर इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। यहाँ पर जो फंक्शन है वह दो की प्रोडक्ट है, एक है x+1/x, दूसरा फंक्शन है x की है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर को इसके साथ, ताकि एक प्लेन फंक्शन बन जाए जिसको आप इंटीग्रेट कर सकें। इसके साथ जब आपने करवाया तो वो बन जाएगा एक्स क्यूब। जब बेसिस आपके पास सेम हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो एक्स है यहाँ पर भी, इसकी बेस और इसकी बेस भी एक्स है। यहाँ पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 2, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर जो है आपके पास डिवाइड हो रहा है एक्स को, तो इसको आप काटेंगे। अब पूरा फंक्शन जब काट रहे होते हैं फिर आप पूरे के ऊपर क्रॉस करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ पावर में से, जैसे यहाँ पर एक पावर कम हो रही है तो हमने पावर को पे हल्का सा कट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्स यहाँ से। अब इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ से पावर रूल लगाएं, ये आ जाएगा, यहाँ पर पावर रूल लगाएं, ये आ जाएगा। थर्ड वन में आपके पास है फंक्शन है और फंक्शन का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमारे पास जहन में आता है कि यहाँ पर लगेगा पावर रूल। अब एक चीज़ यहाँ पर है जो इनसे अलहदा कर रही है, पावर रूल यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा। पावर रूल हमने उस वक्त लगाना है, इसका इससे पहले जो हमने फार्मूलाज किए थे उसमें भी हमने किया था इसका फार्मूला। पावर रूल हमने उस वक्त लगाना है जब पावर के अंदर जो पड़ा हुआ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब आप कहेंगे कि इससे पहले हमने यहाँ पर लगाया है। अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास है एक्स, एक्स है ना, ये वाला एक्स क्यूब जो है, तो पावर के अंदर क्या फंक्शन है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा dx आ गया साथ। यहाँ पर आपके पास है स्क्वायर रूट y + 1/y, इसका डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बार बार उसको देखें। एक बार आपके जहन में आया कि ये पावर रूल लगेगी, देखने से यही आपको लगा ना कि ये पावर रूल लगेगी, लेकिन फिर आप दोबारा इसको सोचें कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं है। ये जो अंदर पावर के फंक्शन पड़ा हुआ है उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। फिर हमारे जहन में कुछ और आएगा कि हम इसको अगर इसका स्क्वायर खोल लें, फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे हम इसको, तो a + b होल स्क्वायर खुलेगा। ये ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया है जो होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो a आपके पास है स्क्वायर रूट y और b आपके पास है 1/y। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये फार्मूला आ जाएगा। स्क्वायर रूट जो है इसके साथ स्क्वायर से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा जब आपने स्क्वायर रूट y और इस y को सॉल्व किया, ये आ जाएगा 1/2 -1। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आया -1/2, जिसको मैं यहाँ पर नीचे भी ले गई हूँ। एक बार आपको बता दिया कि नीचे भी ले जा सकते हैं इसको, और इस तरह हमने ऊपर रख के इसके ऊपर पावर रूल लगाना है। अब जब यहाँ पर आए हैं हम, y है साथ में क्या है उसका डेरिवेटिव dy पड़ा हुआ है, तो पावर रूल लगा दें। यहाँ पर आपके पास y है, पावर के बगैर जो है ना y, उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, पावर रूल लगा दें, ठीक है। पावर रूल लगाएं, लगा के इसको सॉल्व कर लें। अब आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखते हैं, ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया फार्मूला कि अगर फंक्शन आपके पास है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, ये जिसकी पिछले क्वेश्चन में मैं बात कर रही थी कि अगर फंक्शन है और उसकी पावर दी हुई है, साथ में इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, पावर, ये पावर ऊपर लिखी हुई क्रॉप हो गई है, यहाँ पर फंक्शन की पावर n+1 आएगी, यहाँ पर ना क्रॉप हो गई है वो, तो इसको n+1 कर लीजिएगा। तो हमने क्या करना है, अब हम अगर देखते हैं इसको गौर से, आपके पास है दो फंक्शन, एक नीचे है और एक है ऊपर, ax + b। एक नीचे है ax² + 2bx + c। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें नीचे वाले फंक्शन का, ये जो नीचे है ax² + 2bx + c,
इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, मतलब 2ax प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 2ax प्लस बी 2b, ये फंक्शन का यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, यानी कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ पर ऊपर ax प्लस बी को, तो ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब ये आपके पास जो आ गया है इसको हम उठा कर ले गए हैं, पावर नेगेटिव बनाई है। अब ये चीज़ बन गई है कि फंक्शन की पावर है साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो क्या लगेगा, पावर रूल। तो 1+1 आप जब 1/2 यहाँ पर -1/2 +1 जब करेंगे तो बचेगा आपके पास 1/2। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो 1/2 जब बचेगा आपके पास, तो वो पावर यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 जो है वो इससे काट जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपके पास है कुछ इस तरह करके दिया हुआ है, फंक्शन 1/√x + 1 + √x। इसका अगर हम देखते हैं, इसको बार बार देखने पर भी हमें समझ नहीं आ रही कि इसका क्या है। ना तो इस तरह है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ना इसकी पावर है। अभी तक हमने पढ़े हैं पावर रूल, हमने पढ़ा है पावर रूल। ठीक है, पावर रूल पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना सीखे हैं। इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने ये फार्मूलाज वगैरह सारे सीखे थे। तो इसको बार बार देखने पर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसका क्या करें। तो हमने क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज़ कर देना है। ठीक है, रैशनलाइज़ जब हम करेंगे तो आपके पास एक प्लेन फंक्शन बन जाएगा कुछ इस तरह। रैशनलाइज़ किस तरह करते हैं, आपके पास या आप न्यूमिनेटर से कर लेते हैं या फिर डिनोमिनेटर से कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जिससे भी आपने चाहे इससे करना है तो आप उसकी ये जो साइन होता है ऑपरेशन चेंज कर लेते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, अगर माइनस का है तो प्लस के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, आई एम वेरी सॉरी, फ्लो में चलते चलते ये हो गया है, लेकिन बाकी सारा ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 1 ये वाला। अब हमने जब रैशनलाइज़ करना है तो माइनस के साथ करना है इसको रैशनलाइज़। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी नीचे माइनस आएगा, इसको कर लीजिएगा, वेरी सॉरी, बस इंसान हैं, कर लेते हैं। यहाँ पर होगी, यहाँ पे चेंज, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी सारा ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा, अब ये क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास है a+b और ये आ जाएगा a-b। a+b आपके पास क्या होता है, a² - b²। तो a आपके पास क्या है, √x+1 और b आपके पास है √x। तो इसका स्क्वायर जो है जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+1 a - x, ये कट गया। अब देखें, अब आपके पास ये एक प्लेन फंक्शन बन गया है। ठीक है, अब प्लेन फंक्शन जो अब बना है तो इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए ज़्यादा आसान है। जिस भी फंक्शन की समझ ना आए, कुछ इस तरह का फंक्शन हो तो उसको आप रैशनलाइज़ कर लें, रैशनलाइज़ करके आपके पास एक प्लेन फंक्शन बन जाएगा। प्लेन से मुराद है ऐसे सीधा फ्लैट पड़ा हुआ फंक्शन है। ये जो आपके पास है ये फ्रैक्शन है। तो आपके पास है, अब अगर आप देखते हैं यहाँ पर x+1, एक्स का +1 आपके पास जो है फंक्शन पावर के अंदर x+1 ये वाला, इसमें x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशियल आपके पास dx+0। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव्स का साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो आपके पास यहाँ पर इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, मतलब यही आ रहा है ना dx, पावर के अंदर ये वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ रहा है dx। इसका मतलब है यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी यही है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है पावर रूल। पावर रूल लगाया है तो 1/2 + 1 यहाँ पर पावर में भी ऐड कर देंगे और उस पावर को डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पर भी सेम वही हमने काम किया है, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये जो 3/2 है ये आ जाएगा, यहाँ पर 2 जो है डिवाइड हो रहा है, 3 को कर रहा है, वो इधर आकर 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल यही काम करेगा। तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह करके, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8th वाले पार्ट में आपके पास है एक्स दिया हुआ है और साथ में आपको कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने अब हमने ये देखा, पहली बात हमने ये देखा स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है क्या उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। उसका अगर एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर भी दें तब भी उसका अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में नहीं पड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पर पावर रूल नहीं लग सकता। पावर रूल नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। एक फंक्शन आपके पास है ये वाला एक्स और दूसरा आपके पास है स्क्वायर रूट
1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का अगर डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ होता तो हम यहाँ पर पावर रूल लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक और फंक्शन भी है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है तो यहाँ पर इसको हमने पुट कर लेंगे टी, डिफरेंशियल लिया, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, और आपके पास इसको आया डी टी की जगह पर आ जाएगा ये। यहाँ पर जो डी एक्स है उसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 2 स्क्वायर रूट एक्स और डी। अब ये वाला जो है इस स्क्वायर रूट एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये स्क्वायर रूट एक्स इधर ही, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो टी माइनस वन। इसका मतलब ये है कि इस डी एक्स की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, ये वाला 2 इंटू टी माइनस वन इंटू डी टी, ये वाला आप पुट करेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आया है, अब ये रह गया इसकी जगह पर भी पुट कर लिया, इसकी जगह पर भी, तो एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पर पुट करने के लिए आप करेंगे, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, टी माइनस वन, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लें और एक्स की जगह पर आप पुट कर देंगे टी माइनस वन होल स्क्वायर, इसकी जगह पर ये, और इसकी जगह पर आ जाएगा ये, इस डी एक्स की जगह पर यहाँ से आपने जो किया है ये वाला वो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको करें मल्टीप्लाई, अंदर 2 को बाहर निकाल लें, और ये वाला जो स्क्वायर रूट टी है इसको आपने किया 1/2, ये वाला जो है टी माइनस वन होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हम कहाँ यहाँ पर खोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये कुछ क्रॉप हो गया है, ab² आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट की, ए की वैल्यू टी है और बी यहाँ पर है 1, वैल्यूज़ पुट करके आपके पास ये वाला आया। अब टी स्क्वायर रूट 1/2 को आपने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया है, पावर रूल से पावर रूल लगाया और आपके पास आ गया ये वाला। थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम थी जिस वजह से ना थोड़ा सा ये हो गया है, यहाँ पे रश थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको ना यहाँ पर देख लें एक बार। तो यहाँ पर बाद में हमने जो चीज़ जिसकी जगह पर हमने पुट किया हुआ होता है उसको हमने बाद में यहाँ पर ला के सब्सटीट्यूट भी करना होता है, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है, यहाँ पर दिए हुए हैं, अगेन फ्रैक्शन दे दी है। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो नीचे वाला फंक्शन है यहाँ पर a प्लस बी, इसको हमने पुट कर लिया है टी। ठीक है, टी जब हमने पुट किया है तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट जब किया है तो आपके पास आ जाएगा बी डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी टी के। तो टी एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1/b डी टी। ठीक है, और एक्स की जगह पर यहाँ पर ऊपर जो एक्स है इसकी जगह पर क्या आएगा, ये टी जो है ये ए है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, टी माइनस ए, बी जो है आकर डिवाइड हो जाएगा। एक्स की जगह पर आप पुट करेंगे टी माइनस ए ओवर बी। ठीक है, तो जब आप ये वाला पुट कर देंगे, ये नीचे यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर टी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब, ये आ जाएगा ये वाला। अब क्या करना है, इस बी को भी आप बाहर निकाल दें, इसको अंदर डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, टी जो है टी क्यूब इसको भी डिवाइड कर देगा और ए को भी डिवाइड करेगा। ए जो है कांस्टेंट है इसको बाहर निकालें, टी की पावर नीचे क्यूब है तो ये ऊपर जाकर आपके पास हो जाएगी नेगेटिव क्यूब। ठीक है, अब ये बन जाएगी ये वाली जो टी स्क्वायर है ये ऊपर जाके टी रेस्ट पर -2 बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास टी है और इसका डेरिवेटिव है डी टी, साथ में पड़ा हुआ है इसलिए हम इस पर पावर रूल लगा देंगे, इस पर भी और यहाँ पर भी टी इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर भी पावर लगा लेंगे। -2 + 1 आपके पास आ जाएगा -1, ये डिवाइड भी कर देंगे इसको, इसी पावर को यहाँ पर भी इस पावर को डिवाइड कर देंगे 1 ऐड करने के बाद, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि आपने जो पहले सब्स्टिट्यूशन की हुई होती है ये इसकी जगह पर आपने टी पुट किया था, अब वापस हमने बैक सब्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि हमने इसको टी की जगह पर यहाँ पर ये वाला पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आपने दोबारा इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आ गया ये वाला फंक्शन। 10th वाले में आपके पास है 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट है। अब जब हमने इसको गौर से देखा है तो ऐसा है कि ये जो फंक्शन इसके अंदर पड़ा हुआ है पावर के अंदर है ये है x³ + 1, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 3x² dx, जबकि यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ है x⁵5 क्यूब नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर पावर रूल नहीं लग सकता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन किस तरह करेंगे, ये जो फंक्शन पावर के अंदर पड़ा हुआ है इसको आपने पुट कर लेना है t। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, बचा आपके पास ये वाला और ये वाला।
डी एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर जो आपने पुट किया हुआ है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास आ गया 3x²dx। अब हमने क्या किया था, इस 5 को हमने ब्रेक किया था x³ में और x² में। क्यों किया था, इसलिए कि आपके पास x²dx की जगह पर आप यहाँ पर 1/3 dx सब्सटीट्यूट कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये जो क्यूब है इस 5 को ब्रेक करने के बाद आपके पास आया, इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे ये वाला जो 1 है वो इधर चला जाएगा t-1। तो इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे t-1, इसकी जगह पर पुट कर देंगे t, और यहाँ पर जो ये वाला है इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे 1/t dt यहाँ से। अब आपके पास ये जो गिवन फंक्शन था ये पूरे का पूरा t में चला गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t हो गया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसके साथ 1/3 कांस्टेंट है इसको हमने बाहर निकाल लिया। 1/2 + 1 जब हम करते हैं तो आपके पास आता है 3/2। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, बेशक यही आता है। किस तरह आता है चले मैं इधर आपको बता देती हूँ। 1 + 1/2 एलसीएम लें, 2 1 ज़ा 2 + 1 2 + 1 3, ये 3/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह आता है। तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। अब हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जब हमने किया है यहाँ पर पावर रूल किस तरह लगाया है, टी जो आपके पास है इसको जब इंटीग्रेट आप करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास अब तक आई थिंक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि इसको इसके साथ करते हैं तो पावर रूल आपके पास लग जाता है। तो 3/2 + 1 जब हम करेंगे तो बन जाएगा 5/2, 1/2 प्लस ये बन जाएगा जिस तरह भी हमने किया था 3/2। तो ये पावर जो है वो इसको डिवाइड भी करेगी। जब ये डिवाइड करती है तो 5/2 है, ये बन जाता है 2/5। ये 3/2 है, ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद हमने जो पहले सब्सटीट्यूट किया हुआ था उसको हम यहाँ पर बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास ये गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी। 9th वाला जो क्वेश्चन, सॉरी 11th वाला जो है, इसमें आपके पास है 3x + 3 और प्लस x³ अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन की है, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x²/2। यहाँ पर जो है इसकी जब हमने फार्मूलाज किए थे तब हमने किए थे, इससे पहला जो लेक्चर है फार्मूलाज का उसमें हमने किया था कि आपके पास अगर आपके पास ये आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या करते हैं 3x, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर जिस कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आता है उसको हम लिखते हैं ln की सूरत में, और वो करते हैं डिवाइड। फंक्शन क्यों डिवाइड करते हैं, जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता तो क्या आता, 3x और मल्टीप्लाई हो रहा होता है ln x, सॉरी ln 3 ये वाला। तो इंटीग्रेशन में हम ये वाला फंक्शन जो है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं डिवीजन में। तो फार्मूलाज को मैंने बड़े अच्छे से करवाया हुआ है, एक बार उसको देख लें अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट इस तरह करेंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x³ है, पावर लग जाएगा, वो आ जाएगा ये वाला। उसके बाद आपके पास है 12th वाला क्वेश्चन। इसमें आपके पास है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम आपके पास वेरिएबल की पावर में इस तरह आ जाए लॉग कांस्टेंट के साथ, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कांस्टेंट की पावर में लॉग। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास था कांस्टेंट की पावर में, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास इस तरह आता है एक्स की पावर में आता ये वाला, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे वापस 7 ln x, इस तरह भी लिख सकते थे। अब ये प्रॉपर्टी है चूँकि ये इक्वल से मुराद है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसका आंसर ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जिसको मर्ज़ी। अच्छा, अब यहाँ पर कांस्टेंट की पावर में आ रहा था लॉग विद वेरिएबल, इसको हम जिस वेरिएबल के साथ ln आ रहा हो उसकी पावर में हम लिख लेते हैं ln, और ये जिस कांस्टेंट की पावर आ रही हो। आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने लगाना है, अब ये पावर इसकी क्या है ln 7। ठीक है, ln 7 के अलावा फंक्शन आपके पास है x का डेरिवेटिव क्या है dx। तो यहाँ पर क्या होगा पावर लग जाएगा ln 7 + 1, ln 7 + 1 ln 8 नहीं होगा। कैसे, ये आपके पास है। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करने वाली है कि ln 7 जो आपके पास है ये पूरा एक
अलग से एक कांस्टेंट है, इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं। ऐसा इसमें और ये जो आप ऐसे लिखेंगे ln 7 + 1, इसमें फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क है कि ये जो फंक्शन है ये इसमें 1 7 में ऐड हो रहा है, जबकि ये वाला जो है 1 आपके ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला ये आपको बता रहा है कि ये इस पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ln 7 की वैल्यू क्या आती है। ये ln 7 में ऐड ln 7 की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड करेंगे। ये पावर रूल का रूल है कि हम पावर में ऐड करते हैं। ठीक है, ये नहीं हमने करना कि 7 + 1 करके उसको 8 लिख दें। ठीक है, चलें, ये आ जाएगा आपके पास, आंसर आ गया है। अब आपके पास है 13 वाला क्वेश्चन। 13 वाले क्वेश्चन में आपके पास है 1/1 + √2x 2 + x, ये वाला। हमने ये जो अंदर वाला है इसको हमने पुट कर लिया है, ये स्केयर ये वाला टी पुट कर लिया है। अब उसका अगर आप स्केयर लेते हैं तो आ जाएगा 2 + x। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने किया है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करने के सॉरी डिफ्रेंशिएट किया है, इंटीग्रेट नहीं किया, डिफ्रेंशिएट किया है। इसको जब आपने डिफ्रेंशिएट किया है तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आ गया है ये वाला dx। अब dx की जगह पर आप ये वाला पुट कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपके पास ये कांस्टेंट है, इसका बाहर निकालें, t/1 + t। ऊपर आपके पास t पावर क्या आ रही है 1, नीचे आपके पास क्या आ रही है 1। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं। प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह बनाते हैं, ऊपर वाले को रखते हैं अंदर, नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं। तो टी है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, t + 1 आ जाएगा। जब आप साइन चेंज करेंगे इसके तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास -1। तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस ये वाली चीज़। ठीक है, ये कोशेंट, इसको कहते हैं कोशेंट। ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइज़र। ठीक है, ये होता है डिवाइडर अंदर वाला। तो ये आ जाता है कोशेंट प्लस ये रिमाइंडर ओवर ये वाला डिवाइज़र, ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, अब अलग-अलग इंटीग्रेट कर लिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ ये वाला। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आपके पास, ये हमने तब भी किया था जब हमने इसके फार्मूलाज किए थे, कि अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का आ जाता है, फंक्शन है और साथ में उसकी पावर आ रही है 1, नीचे फंक्शन है उसकी पावर है 1, साथ में उसका आ रहा है डेरिवेटिव 1 + t का डेरिवेटिव क्या आएगा dt उसका डेरिवेटिव है। इस तो हम क्या करते हैं, अगर उसकी पावर 1 है, अगर 1 से बड़ी है, नीचे नीचे अगर 1 से बड़ी है तो हम लगाते हैं पावर रूल। और अगर अब यहाँ से ना दो चीज़ें हैं, बच्चे दो तरह के कंसेप्ट लेते हैं, तो मैं आपको दोनों तरह बता देती हूँ। आपको जो आसान लगे उसको उस तरह ले लें। जिस तरह इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में किया था कि फंक्शन है पड़ा हुआ, और फंक्शन की जिसको हमने ऐसे लिखा था कि फंक्शन है, उसकी पावर आपके पास है n। ठीक है, ये और साथ में इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो हम लगाते हैं पावर रूल। अब इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये वाला, ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। अब इसके इधर इंटेग्रल है, उधर वाली साइड पे dx है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने समझना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लेना है, तो मैं पहले आपको ये वाला बता देती हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर n ये वाला होगा, n जो है वो इसके लिए पावर रूल कब लगेगा, जब n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होगा। पावर रूल उस वक्त लगेगा जब n की वैल्यू -1 के अलावा आएगी। ठीक है, -1 के अलावा 1 आ जाए, 2 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, इसके अलावा लगेगा पावर रूल। अगर आ जाती है आपके पास ये -1, फिर आपके पास लगता है ये, फिर ये आता है ln f(x), ये वाला, फिर पावर रूल नहीं लगता यहाँ पर जो मैंने अभी लगाया है। ठीक है, एक कंसेप्ट है ये वाला। दूसरा आपके पास है कि अगर आपके पास ln का नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है dt, ऊपर डेरिवेटिव विद पावर 1, फंक्शन विद पावर 1 ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम उसको लिख लेते हैं ln की सूरत में। अब आपको जैसे आसान लगे आप उसी तरह उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। चलें, उसके बाद है टी जो हमने पहले पुट किया हुआ है उसको लाकर इधर पुट कर देंगे, पुट कर देंगे, आपके पास ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कोसेकन एक्स। कोसेकन एक्स की हमने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ी। हमने क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज़ करना है। क्यों करना है अभी हम आपको बताते हैं कि क्यों करना है। क्योंकि आपके पास
इसकी इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ी। आपने साइन की पढ़ी है, कॉस की पढ़ी है, ठीक है, इनकी इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है, इसकी इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ी। तो हमने क्या करना है, हमने कोसिकन एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई करवा लें इसको, कोसिकन स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस कोसिकन एक्स कॉट एक्स। यहाँ पर जो मैंने बात की है कि नीचे फंक्शन है, यहाँ पर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। ये वाला जो फंक्शन है इसमें कोसिकन का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसिकन एक्स कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है ये वाला कोसिकन स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकन स्क्वायर आता है ना, ये वाला माइनस आ जाएगा तो उसको कर देगा। इसका मतलब है कि नीचे आपके पास है फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, विद पावर वन, फंक्शन की पावर क्या है 1, नीचे वाला जो फंक्शन है उसकी पावर है 1 लेकिन उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो क्या आ जाएगा ln की सूरत में नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ी हुई, आपने पढ़ी है कोसिकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, इसलिए हमने यहाँ पर लगा देनी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपके पास होती है कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल आता है कोसिकन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप ये वाला पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन अलग-अलग कर दें। तो कोसिकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास होती है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और दूसरे जो एक्सिस डी एक्स जो इंटीग्रल से काट जाएगा आपके पास आ जाएगा एक्स। अब यहाँ पर एक्स रेज सीकन की पावर है 4, सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है, वो होती है 10x। इसकी इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ी। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे स्क्वायर्स में, इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स, इधर इंटीग्रल भी आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल आ जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स 10x, ये वाला आ जाएगा। अब सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमने पढ़ा था उलट कि हमने सिर्फ डेरिवेटिव्स को याद करना है और जो उसका एंटी प्रोसेस है ना, ये वाला एंटी डेरिवेशन है इंटीग्रेशन, तो ये किसका डेरिवेटिव था, फिर उसके हिसाब से अगर आपने याद करना है तो फिर आप ये देखेंगे कि ये किसका सीकन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है 10 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आप लगा देंगे 10x, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर आपके पास है 10 स्क्वायर एक्स सीकन स्क्वायर एक्स। अब 10 का डेरिवेटिव आपके पास होता है सीकन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये है कि पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, पावर रूल, 2+1 और 2+1 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन आपके पास आ जाएगा, इसकी एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन जो भी आप कहना चाह रहे हैं इसको। चलिए उसके बाद है फोर्थ वन में आपके पास है साइन एक्स कॉस 7x। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला आपके पास था, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस वाला फार्मूला, ठीक है। ये आपके पास है प्रोडक्ट। अगर आपके पास साइन पहले आता है तो आपके पास याद करवाए थे मैंने फर्स्ट ईयर में कि हम लगाते हैं प्लस का, दोनों फंक्शन से साइन के होते हैं, दरमियान में आता है प्लस। अगर कॉस पहले आ जाए तो दोनों फंक्शन साइन के होंगे लेकिन दरमियान में आएगा माइनस। यहाँ पर a+b उसी अल्फ़ा प्लस बीटा उसी तरह रहते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास जो है फंक्शन है ये है साइन और कॉस का, तो हमने फार्मूला लगाना है ये वाला, ये 2 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन, यहाँ पर अल्फ़ा आपके पास क्या है x, बीटा आपके पास है 7x, अल्फ़ा प्लस बीटा में आ जाएंगे x+7x, अल्फ़ा माइनस बीटा में आ जाएंगे x-7x, ठीक है। ये हो जाएगा 8x और यहाँ से आ जाएगा -6x। चूँकि आपके पास साइन ऑड फंक्शन है, फंक्शन ऑड कब होता है, अगर आपके पास फंक्शन में आप पुट करते हैं, इसकी डेफिनेशन है हमने फर्स्ट ईयर में की थी, एक्स की जगह पर आप एक सेकेंड, एक्स की जगह पर आप किधर गए हो, एक्स की जगह पर आप पुट कर दें नेगेटिव एक्स। अगर फंक्शन आ जाए f(x) इक्वल आ जाए, ये वाला नेगेटिव एक्स पुट करने के बाद f(x) के इक्वल आ जाए तो वो होता है इवन। अगर आ जाए वो इक्वल आ जाए -f(x) के पुट करने के बाद, ये सब्सटीट्यूशन के बाद अगर वो -f(x) के इक्वल आए, और अगर आपके पास पुट करने के बाद वैल्यू आ जाती है उसकी नेगेटिव f(x) तो वो आपके पास होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर साइन आपके पास होता है ऑड फंक्शन, ये माइनस को बाहर निकाल देता है, ठीक है। और कॉज आपके पास होता है इवन फंक्शन, ये माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये क्या करेगा, चूँकि ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस को बाहर निकालेगा, तो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाती है, माइनस कॉज। तो यहाँ पर विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव जो होता है वो डिवाइड होता है,
डेरिवेशन में आपके पास वो विदाउट ऑपरेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, और जब फार्मूलाज किए थे तब भी मैंने ये बात बताई थी। और यहाँ पर ये इसको डिवाइड करते हैं, विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव डिवाइड होता है, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी माइनस कॉज एक्स, और कॉज 6x, साइन की इंटीग्रेशन आएगी माइनस कॉज, और साथ में इसका एंगल आ जाएगा, एंगल की डेरिवेटिव आएगा डिवाइड होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा फंक्शन। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वाला जो पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर दिस। अब यहाँ पर इस पर हम लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऊपर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्र एक्स प्लस आ जाएगा कॉज एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्र एक्स, ठीक है। अब आ जाएगा ये वाला आपके पास आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स को, ये वाली पूरी टर्म इसके साथ कट जाएगी, तो आपके पास फंक्शन ये वाला जो है यहाँ पर ये और ये, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ये कहती है कि ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 से, ठीक है। 1 से होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह करके इंटीग्रेट करके अलग अलग करके ले लें तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास है दो दो यहाँ पर आपके पास हैं पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या आप इस तरह रख लें, यहाँ पर माइनस बाहर लगाएं और माइनस यहाँ पर रखें, चूँकि कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, या तो कॉज का डेरिवेटिव यहाँ पर बना लें माइनस साइन एक्स, तो कॉज के साथ इसको कर लें, या फिर साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स है, इस तरह कर लें। साइन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है साथ में कॉज एक्स डी एक्स, तो इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल, या आप यहाँ पर माइनस बनाएं और यहाँ पर माइनस, इसी तरह होता है ना डेरिवेटिव बनाने के लिए, आप या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है, अगर आपको यहाँ पर माइनस चाहिए तो इसका मतलब है आप यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे ताकि बैलेंस हो के वो यहाँ पर प्लस बना रहे, या फिर आप इस तरह करके यहाँ पर फिर आ जाएगा कॉज एक्स, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस तरह करके बना लें। 6 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास है कॉज 2x, और ये वाला, ये जो फार्मूलाज हैं डबल एंगल फार्मूला फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। ये फार्मूला आपके पास होता है, डबल एंगल फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो उसकी जगह पर हमने ये लिख लिया है। अब ये आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आपने एक्सपेंड करना है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, तो ये वाली प्लस वाली टर्म इसके साथ कट गई, ये बच गई है। इसको अलग करके इंटीग्रेट कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 7 वाले में आपके पास है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में हमने फार्मूला पढ़ा था हाफ एंगल फार्मूला, यहाँ पर मैंने लिख दिया है फार्मूला किस तरह बनाते हैं। ये जो माइनस वाला होता है ये आपके पास होता है साइन का, और जो प्लस जिसमें आ जाता है यही फार्मूला होता है, लेकिन उसमें दरम्यान में प्लस आ जाता है, वो होता है कॉज का हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। एक वीडियो ना इन फार्मूलाज के ऊपर भी मैं आपको बना कर देती हूँ, फर्स्ट ईयर में जो हमने फार्मूलाज किए थे ना उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो ये साइन का फार्मूला है। अब यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला किस तरह होता है, ये होता है 1/2 हाफ, यहाँ पर हाफ होता है और यहाँ पर पूरा एंगल होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर आएगा x, उसका हाफ यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस कॉस 2x, तो हाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ पर 2x करेंगे तो उसका हाफ क्या आएगा यहाँ पर x, यहाँ पर आप बना लें। अब इसको यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो इसको लाकर इधर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया है, फिर 2 को उधर जाकर डिवाइड किया है, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है मैंने उसकी जगह पर ये वाला पुट कर दिया है, तो फिर ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल लें, ये आ जाएगा साइन एक्स का, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा ये वाला। 8th वाले क्वेश्चन में अब दिया हुआ है 1 प्लस कॉज एक्स है, तो हाफ एंगल फार्मूले से आप यहाँ पर इसका फार्मूला बनाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस के, यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस कॉज एक्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट में था इसलिए हमने इसको इस तरह रखा है। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट के बगैर है, तो दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला 2 जो है वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1/2 को बाहर निकाल लें, ठीक है। तो ये 1/cos आपके पास क्या होता है सीकन से क्या लगा दें, और सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, तो ये आ जाएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये वाला।
तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो है, इसमें आपके पास है साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का फार्मूला आपके पास होता है डबल एंगल, इसका फार्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, इसको आपने लगा लिया है ऊपर। ये ब्रैकेट के अंदर जो फार्मूला है, ये जो दिया हुआ है आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको अगर आप पुट करते हैं टी, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करेंगे आ जाएगा 2 sin x cos x dx, और इधर आ जाएगा dt। अब मतलब आप पूरा ऊपर वाला जो है फंक्शन, इस पूरे की जगह पर आप dt पुट कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला लगाने का क्या मकसद है कि आप पूरे की जगह पर यहाँ पर ऊपर डी टी पुट कर देंगे, और यहाँ पर नीचे आप टी पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाएं, यहाँ पर पावर लगा दें, उसके बाद टी जो हमने यहाँ पर पुट किया था उसको यहाँ पर लगा दें। 10th वाला फार्मूला है, 10 क्वेश्चन आपके पास है 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। अभी जैसे हमने पिछले फार्मूलाज बनाए थे पिछले 7 और क्वेश्चन में, उसी तरह यहाँ पर मैंने डायरेक्ट अब लिख दिए हैं। तो इसकी जगह पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x की जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस ये वाला आ जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। साइन ओवर कॉस आपके पास होता है tan, यहाँ पर दोनों का पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी हुई, tan स्क्वायर एक्स की जगह पर हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुई है, वो होती है tan x। ठीक है, यहाँ पर ये डी इंटीग्रल से कट जाएगा। गला भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा x प्लस सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। अगर आपको फार्मूलाज वगैरह की समझ नहीं आती या किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो कमेंट करके पूछ लिया करें। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह।